हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एडी में होने वाले दर्द के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। एडी में दर्द होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में प्लांटर फेसाइटिस के नाम से जाना जाता है। प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन किसी भी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो 30 से 60 एज ग्रुप के लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में एडी में जो दर्द महसूस होता है वो आमतौर पर सुई चुभने वाला दर्द महसूस होता है और यहाँ दर्द सुबह के समय यानी कि मॉर्निंग के टाइम में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम प्लांटर फेसाइटिस के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर किसी व्यक्ति के एडी में दर्द हो रहा है तो वह किन किन कारणों की वजह से होता है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और मेनली इसके इलाज यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर किसी व्यक्ति के एडी में दर्द होता है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उन सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये इंजेक्शन किस नाम से मिलते हैं, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेज और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, उन सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ हील पेन, यानी कि प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन क्या होती है उसका हम जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। सो एडी में दर्द होना एक आम समस्या होती है, यानी कि जो आपकी एडी होती है उसमें दर्द होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में प्लांटर फेसाइटिस के नाम से जाना जाता है। जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन होती है वो एडी में दर्द होने का सबसे मुख्य कारण होता है जो कि किसी भी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें डेवलप हो सकती है, लेकिन इसके होने की जो सर्वाधिक संभावना होती है, जो प्लांटर फेसाइटिस के सबसे ज्यादा केस देखने को मिलते हैं वो 30 वर्ष से लगाकर जिनकी उम्र 60 वर्ष तक होती है उनमें सबसे ज्यादा एडी में दर्द देखने को मिलता है। जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन होती है उसमें आमतौर पर जो दर्द होता है वो चुभने वाला महसूस होता है, यानी कि आपकी जो एडी होती है उसमें सुई चुभने वाला जो दर्द होता है वो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। और जो यहाँ दर्द होता है वो मॉर्निंग के टाइम यानी कि सुबह के समय जब आप बिस्तर से उठते हो और उठते ही अपना पैर जब जमीन पर रखते हो उस समय प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में सबसे ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन होती है वो एडी में दर्द होने के प्रमुख कारणों में से एक कंडीशन होती है। इसमें आपके पैर के निचले भाग में टिश्यू की एक मोटी पट्टी की परत या सूजन शामिल होती है जो कि प्रत्येक पैर की जो निचली सतह होती है उसमें उपस्थित होती है। आप इमेज में देख सकते हो ये एक प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन होती है जिसको हम आसान शब्दों में डायग्राम से समझने वाले हैं। देखिए ये आपके पैर की निचली सतह होती है जिसमें प्लांटर फेसिया प्रेजेंट रहता है। जो आपकी हील बोन होती है यानी कि आपके जो एडी की बोन होती है उससे लगाकर जो प्लांटर फेसिया होता है वो आपकी अंगुलियों को जोड़ने का काम करता है। आप इमेज में देख सकते हो तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो फैटी स्ट्रक्चर होता है जो टिश्यू से निर्मित होता है उसे हम प्लांटर फेसिया कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हो ये होता है प्लांटर फेसिया जो कि आपकी जो अंगुली होती है उसको और जो आपके पैर की बोन होती है उसको दोनों के जोड़ने का काम करती है। अगर किसी व्यक्ति के जो प्लांटर फेसिया होता है, आप इमेज में देख सकते हो, इसमें किसी प्रकार की इंजुरी हो जाती है, छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में जो आपका प्लांटर फेसिया होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है यानी कि सूजन आ जाती है, तो उसके कारण व्यक्ति के अंदर सीवियर पेन देखने को मिलता है। आपकी जो एडी वाला पोर्शन होता है, आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ से लगाकर यहाँ तक कहीं पे भी आपके अंदर दर्द देखने को मिल सकता है और यहाँ कंडीशन प्लांटर फेसाइटिस कहलाती है। अगर किसी व्यक्ति के प्लांटर फेसिया का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में प्लांटर फेसाइटिस कहते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की जो निचली सतह होती है, पैर का जो सरफेस एरिया होता है, एडी वाला जो पोर्शन होता है, आप इमेज में देख सकते हो, वहां पर सीवियर दर्द होता है। यहाँ दर्द जो मॉर्निंग का टाइम होता है यानी कि जो सुबह का समय होता है उस पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ वेरियस टाइप के कोज होते हैं जिनकी वजह से यहाँ दर्द देखने को मिल सकता है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का जो पैर है वो सपाट है, बिल्कुल सपाट होने की वजह से भी यहाँ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। इसके अलावा भी वेरियस टाइप के कोज होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के अंदर जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन होती है वो डेवलप हो सकती है। जो प्लांटर फेसिया होता है वो एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके जो दोनों पैर होते हैं उसकी निचली सतह में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ हील पेन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के एडी में दर्द हो रहा है, किसी व्यक्ति में प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है तो वो किन किन कारणों की वजह से हुई है, उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वैसे तो देखा जाए तो व्यक्ति के अंदर जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है उसके वेरियस टाइप के कोज होते हैं, 100 से भी ज्यादा कारण होते हैं जिनकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम अराइज होती है, लेकिन जो मेन कारण होते हैं उनको ही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर एडी में दर्द देखने को मिलता है वो होता है प्लांटर फेसिया की इंजुरी। अगर किसी व्यक्ति के जो प्लांटर फेसिया होता है, आप इमेज में देख सकते हो, जो पैर के निचली सतह में प्रेजेंट रहता है, उसमें अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है, चोट लगने की वजह से वह डैमेज हो जाता है या फिर उसमें दरारें आ जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार है तो उस कंडीशन में उसका जो संपूर्ण बॉडी वेट होता है वो उसके पैरों पे आता है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर जो प्लांटर फेसिया होता है उसके डैमेज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर एडी में दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सेसिव
एक्सेसिव मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी करता है, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिम में वर्कआउट करता है, या फिर एथलीट है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा फ्लैट फीट, अगर किसी व्यक्ति का जो पैर है वो बिल्कुल ही सपाट है, बिल्कुल ही यूं सीधा है, तो उस कंडीशन में भी उसके जो पैर होते हैं उस पर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई होता है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर जो प्लांटर फेसिया होता है उसके डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके कारण भी व्यक्ति के जो एडी होती है उसमें दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सेक्स में अगर देखें तो यहाँ कंडीशन मेल की तुलना में जो फीमेल्स होती है उनमें यहाँ देखने को मिलती है। जो फीमेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कलोड करती है, घर का सारा काम संभालती है, तो उसके कारण वह डेली जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा करती है, तो उसके कारण भी महिलाओं में यह कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके अलावा एजिंग जो फैक्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी व्यक्ति में ओल्ड एज है, यानी कि जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है या फिर 50 वर्ष से ऊपर हो गई है, 70 साल का हो गया, तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसकी हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, जिसके कारण प्लांटर फेसिया के डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति के अंदर हील पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि किसी काम को करने के लिए पूरे दिन खड़े रहना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, ऐसे कार्यों को करता है जिसके लिए उसको पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर प्रेशर अप्लाई होगा और व्यक्ति के अंदर एडी में दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो कठोर सतह होती है, जैसे कि फुटपाथ हो गया, उस पर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में एक्सरसाइज करता है या फिर रनिंग करता है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर एडी में दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिना स्ट्रेचिंग के अगर एक्सरसाइज करता है तो उसके कारण भी एडी में दर्द देखने को मिल सकता है। या फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसे जूते पहनता है जो कि पैर को पर्याप्त मात्रा में सहारा नहीं देते हैं, जैसे कि जो लचीले स्नीकर्स होते हैं, आप इमेज में देख सकते हो, अगर ऐसे जूते पहनता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति के जो पैर होते हैं उनको प्रॉपर जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर एडी में दर्द देखने को मिल सकता है। या फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबे समय तक नंगे पैर घूमता है, घर में नंगे पैरों से सारा काम करता है और नंगे पैर बहुत ज्यादा घूमता है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। आगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। अगर किसी व्यक्ति में प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है, यानी कि एडी में दर्द होता है, तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, प्लांटर फेसाइटिस में खुद में ही एक सिम्टम्स होता है जिसमें व्यक्ति के अंदर जो हील पेन होती है वो देखने को मिलती है, यानी कि जो हील होती है, एडी होती है, उसमें सीवियर पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टिफनेस, यानी कि जो अफेक्टेड एरिया होता है, आप इमेज में देख सकते हो, इसमें कठोरता आ जाती है। पेन इन मॉर्निंग, यानी कि सुबह के समय जब वो उठता है और उठते ही जब जमीन पर पहला पैर रखता है तो उस कंडीशन में सीवियर दर्द होता है। इसके अलावा पेन आफ्टर सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक बैठा रहता है और उसके बाद अचानक से उठ जाता है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के एडी में दर्द देखने को मिलता है। इसके अलावा अत्यधिक थकान आना, रेस्टलेसनेस, चिड़चिड़ापन यानी कि इरिटेशन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा व्यक्ति को चलने में परेशानी होगी, पैर में सूज उगने जैसा महसूस होगा, पैरों में सूजन आ जाएगी, यानी कि पूरी के पूरी जो इफेक्टेड एरिया होता है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। इसके अलावा कंटिन्यू पेन फॉर अ मंथ, यानी कि जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन होती है उसमें लंबे समय तक व्यक्ति की जो एडी होती है उसमें दर्द देखने को मिलता है। आगे हम कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में देखेंगे। अगर किसी व्यक्ति में एडी में दर्द हो रहा है और लंबे समय तक दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में हम कुछ ऐसे टेस्ट करवा सकते हैं। हॉस्पिटल में कुछ ऐसे टेस्ट किया जाता है जिसको करवा के हम प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि हम पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का हेड टू टॉय फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद भी व्यक्ति के अंदर जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है उसका हम पता आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के जो लेग होता है उसका एक्सरे करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। और अगर इन सभी एग्जामिनेशन करने के बाद भी व्यक्ति के अंदर प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन का पता नहीं लगता है तो उस कंडीशन में हम एमआरआई करवा सकते हैं। एमआरआई करने के बाद व्यक्ति के अंदर जो एडी में जो दर्द होता है या फिर जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हील पेन। अगर किसी व्यक्ति को प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, उन मेडिसिन को हम कैटेगरी वाइज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप किसी भी इंजेक्शन और टेबलेट का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी है जो कि प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है वो होती है NSAID कैटेगरी, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये ड्रग मुख्य रूप से जो पेन होता है यानी कि एडी में दर्द होता है उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इन मेडिसिन के एग्जाम्पल के बारे में तो सबसे पहले जो हमारी NSAID कैटेगरी जो टैबलेट होती है उसका नाम होता है नेप्रोसिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, नेप्रोसिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें नेप्रोक्सिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका डोज जो अडल्ट होते हैं उनमें अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट या फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो 250 mg की टैबलेट होती है या फिर जो 500 mg की टैबलेट होती है वो अडल्ट में ओरल रूट द्वारा बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। अगर एडी में कम दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में आप 250 mg की टैबलेट ले सकते हो और अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में जो 500 mg की टैबलेट है वो आप ले सकते हो। और जो बच्चे होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट 5 mg जो ओरली रूट द्वारा इस टैबलेट को दिया जाता है। और बच्चों में भी यह टैबलेट बीडी में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस टैबलेट को लेनी होती है और इसका डोज
डॉक्टर के द्वारा अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट दिया जाता है। बात करें इस टैबलेट के यूजेस के बारे में तो इसका उपयोग मेनली प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में, यानी कि हील पेन में, अगर हील में स्वेलिंग आई है तो उस कंडीशन में, और तेज दर्द को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगली जो हमारी टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है मीबिकेन डीटी टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, मीबिकेन डीटी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली पायरोक्सिकेन डिस्पर्सिबल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका भी डोज जो अडल्ट होते हैं उनमें 200 mg की जो टैबलेट होती है उनको अडल्ट में ओरल रूट द्वारा बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। और जो बच्चे होते हैं उनमें इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर देना होता है। इस टैबलेट का उपयोग भी मेनली सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए, स्वेलिंग यानी कि सूजन आने पर, एडी में दर्द होने पर, कुल मिला के जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में जो दर्द होता है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ भी एक NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होती है उस कैटेगरी की मेडिसिन होती है। अगली जो हमारी टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि NSAID कैटेगरी की होती है, डॉक्टर द्वारा प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है ब्रूफेन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, ब्रूफेन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें आइबुप्रोफेन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट के डोज के बारे में डिस्कस करेंगे तो यह टैबलेट 200 mg में, 400 mg में और 600 mg के वेरिएंट में ये टैबलेट प्रेजेंट रहती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को लेना होता है, जिसका अडल्ट में डोज जो 400 mg की या फिर 200 mg की टैबलेट होती है उसको ओरल रूट द्वारा बीडी में या फिर ओडी में, यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार इस टैबलेट को लेना होता है। और जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनमें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट का डोज देना होता है। इस टैबलेट का उपयोग भी मेनली एडी में दर्द होने पर किया जाता है। जो एडी में दर्द होता है, हील पेन होता है या फिर जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन होती है जिसमें प्लांटर फेसिया पे सूजन आ जाती है, तो उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अदर जो ऑप्शन है NSAID कैटेगरी के, यानी कि जो और कौन कौन सी ऐसी NSAID कैटेगरी की मेडिसिन होती है जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है पेन को कम करने के लिए, जैसे कि डाइक्लोफेनिक सोडियम टैबलेट, सेलेकॉप्सिक टैबलेट, फ्लोरबीप्रोफेन टैबलेट, फिमोप्रोफेन टैबलेट, कैटोरॉल टैबलेट, टालमिटीन टैबलेट, ये सभी की सभी टैबलेट नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी होती है। यानी कि इसका उपयोग, इन मेडिसिन का उपयोग मेनली रिड्यूस पेन यानी कि पेन को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, रेडनेस को कम करने के लिए और जो फीवर जैसी कंडीशन होती है उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। हमने इस वीडियो में जितनी भी NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की जो कैटेगरी की जो मेडिसिन होती है जिनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है आगे, और ये सभी इनमें से आप किसी एक टैबलेट का उपयोग कर सकते हो। ये सभी की सभी टैबलेट मुख्य रूप से दर्द को कम करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। मैंने सिर्फ एजुकेशन के लिए आपको इन टैबलेटों के बारे में समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है जो कि प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है वो होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन मुख्य रूप से जो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन यानी कि जो सूजन आती है उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ये इंजेक्शन और टैबलेट फॉर्म में दोनों में भी आती है, लेकिन जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन होती है उसमें जो स्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं उनको सीधा ही जो अफेक्टेड एरिया होता है यानी कि जो प्लांटर फेसिया होता है उनमें इन इंजेक्शनों को इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो सूजन होती है उसको कम किया जा सके और जो पेशेंट में जो दर्द होता है, जो सिम्टम्स की जो सिवियरिटी होती है उसको कम किया जा सके। कुछ हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के बारे में देखेंगे जो कि प्लांटर फेसिया की कंडीशन में, जो प्लांटर फेसिया होता है आप इमेज में देख सकते हो, उसमें इन इंजेक्शनों को इंजेक्ट किया जाता है। उसमें जो एग्जांपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन और मेथिलप्रोडनिसोलोन इंजेक्शन। ये सभी के सभी इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं, जिनका उपयोग मेनली इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो इफेक्टेड एरिया होता है, यानी कि जो अगर किसी व्यक्ति के जो प्लांटर फेसिया डैमेज होता है, एडी में सीवियर दर्द होता है, तो उस कंडीशन में जो प्लांटर फेसिया होता है उनमें इन इंजेक्शनों को इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो स्वेलिंग होती है, हील पेन यानी कि एडी में दर्द होता है और जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ प्लांटर फेसिया। अगर किसी व्यक्ति में मेडिसिन और स्टेरॉइड इंजेक्शन देने के बाद भी व्यक्ति के अंदर जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन ट्रीट नहीं होती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा सर्जरिकल प्रोसीजर किए जाते हैं। प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा मुख्य रूप से 2 सर्जरी की जाती है, जिसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जरी होती है उसका नाम होता है गैस्ट्रोकनेमियस रिसेशन सर्जरी। इस सर्जरी के अंतर्गत जो आपका प्लांटर फेसिया होता है, आप इमेज में देख सकते हो, उसमें जो प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए व्यक्ति की जो पिंडलियां होती है, आप इमेज में देख सकते हो, इन पिंडलियों की जो मांसपेशियां होती है उसको लंबा किया जाता है। यानी कि जो प्लांटर फेसिया होता है, जो तलवे के अंदर प्रेजेंट रहता है, उस पर सीधा जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा व्यक्ति की जो पिंडलिया में जो मांसपेशियां प्रेजेंट रहती है उसमें चीरा लगाकर उन मांसपेशियों को लंबा किया जाता है, जिसके कारण जो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई होता है वो नहीं हो और व्यक्ति के अंदर जो प्लांटर फेसिया की कंडीशन डेवलप हुई है वो सही हो जाए। इसके अलावा जो दूसरी सर्जरी होती है, मोस्ट पॉपुलर सर्जरी होती है जो कि प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है प्लांटर फेसियल रिलीज। इस सर्जरी के अंतर्गत आपका जो प्लांटर फेसिया होता है, आप इमेज में देख सकते हो, ये प्लांटर फेसिया होता है, उसमें छोटे छोटे चीरे लगाए जाते हैं। यानी कि जो प्लांटर फेसिया होता है, आप इमेज में देख सकते हो, उसको खोल कर उसमें छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं ताकि जो तनाव आता है यानी कि जो प्रेशर आता है उसको कम किया जा सके और व्यक्ति के अंदर अतिरिक्त जो दर्द हो रहा है यानी कि जो सूजन आ रही है, तनाव हो रहा है, उसको कम किया जा सके ताकि पेशेंट के अंदर दर्द से राहत मिले और जो प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन होती है उसे आसानी से ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में
आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं जब किसी व्यक्ति की एड़ी में दर्द होता है तो उसके घरेलू उपचार क्या होता है, यानी कि प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन को हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। उन उपायों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो अफेक्टेड एरिया होता है, यानी कि जो आपके पैर होते हैं, अपने पैरों पर बर्फ लगाना। आप अपने पैरों पर दिन में 2 बार यानी कि सुबह और शाम को 10 या 20 मिनट के लिए बर्फ लगाएं, या फिर आप बर्फ का सेक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कपड़ा लेना है और उसमें आपको बर्फ को रख लेना है। फिर जो सूजन वाला एरिया होता है, यानी कि जो प्लांटर फेसिया की कंडीशन होती है, आप इमेज में देख सकते हो, जहां पर दर्द होता है उस एरिया पर आपको मालिश करनी है। और पैरों के जो निचले तलवे होते हैं उसमें आपको जो बर्फ होता है उसको पैर के जो निचले हिस्से होते हैं उसमें घुमाना है, ताकि जो दर्द होता है उसकी सीवियरिटी को कम किया जा सके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको है ना सपोर्टिंग जूते पहनने होते हैं, यानी कि जो ऐसे जूते पहनने होते हैं जो कि आपके जो पैर होते हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रदान कर सके। आपको सैंडल या फिर जो फ्लैट जूते होते हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना है। जो गद्देदार जूते होते हैं, आप इमेज में देख सकते हो, जो गद्देदार स्लीपर्स होती हैं जो कि पैर को प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रदान करती है, पर्याप्त मात्रा में सहारा मिल सके, ऐसी चप्पलों का आपको पहनना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको घर पर नंगे पैर नहीं घूमना है। इसके अलावा अगर आपको प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है तो उस कंडीशन में आपको कम से कम 1 हफ्ते के लिए आराम करना है और किसी भी प्रकार की जो शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी होती है या फिर जो खेल होते हैं उनमें आपको शामिल नहीं होना है। इसके अलावा आप रेगुलर मालिश कर सकते हो, जो पैरों के नीचे तलवे होते हैं उसमें आप मालिश कर सकते हो, बर्फ का सेक कर सकते हो, ताकि जो सिम्टम्स होते हैं उनकी सीवियरिटी को कम किया जा सके और प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन को घर में ही ठीक किया जा सके। सो गाइस, उम्मीद करता हूं मैंने प्लांटर फेसाइटिस की जो कंडीशन है उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको समझाया है, मेडिसिन के बारे में आपको समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।